यार फाइनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जाग दिल्ली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको अच्छे से इफेक्टिवली जाग दिल्ली को कैसे रजिस्टर करना है एंड चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है। एंड टू एंड देखेंगे एंड अवॉइड करेंगे जो भी मिस्टेक्स कॉमनली ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हम लोग फेस करते हैं। तो यार जाग दिल्ली को आपको सर्च करना है। सबसे नीचे अगर आप आओगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के नीचे ही आपका यहाँ पे 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर आप सीधा रिडायरेक्ट कर जाओगे एंड यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ से सीधा लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा। ठीक है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं कि भाई आपको अच्छे से जाग दिल्ली काउंसलिंग के टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह सब आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सीधा एग्री कर देना है एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाओगे। अब यहाँ पे यार कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड है, जैसे आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है एंड कैप्चा फिल करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। ये सारा कुछ आपको जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वही आप सेम फिल। तो गाइस यार जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे वो सारी डिटेल्स डालने के बाद आपके पास यार मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के जाग दिल्ली पोर्टल को वेरीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को इंटायरली फिल करना है एंड टू एंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा फादर्स नेम, जिसको आप जो है एडिट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फिल होगा। मदर्स नेम, इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते, जेई मेंस की डिटेल से ऑलरेडी फेच कर लेता है ना। अब यहाँ पे जेंडर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड आप नेशनैलिटी को देख सकते हो एंड रीजन जहां से आपने 12th किया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से किया है तभी आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपने आउटसाइड किसी भी रीजन से किया है अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से किया है, तो हम यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। इसकी कैटेगरी जो है वो जनरल है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर सकते हो। हालांकि आपको विशेष ध्यान रखना है कि जेई मेंस के फॉर्म फिल करने टाइम अगर आपने अपनी कैटेगरी नहीं लगाई है तो जाग चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपनी कैटेगरी लगा सकते हो और कैटेगरी का बेनिफिट आप ले सकते हो, है ना। सब कैटेगरी के अंदर क्या आता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं तो आप उसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। डिफेंस कोटा अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो, है ना। ठीक है, काश्मीरी माइग्रेंट अगर यस, अदरवाइज नो, है ना। जैसे आप डिफेंस कोटा को यस करते हो तो यहाँ पे पूछ देगा कि प्रायोरिटी डिफेंस के अंदर आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिलहाल ये डिफेंस कोटा में नहीं आता तो हम नो कर देते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो खैर ये मेल कैंडिडेट है, अदरवाइज अगर आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है, आप गर्ल कैंडिडेट हो, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। इसके नीचे यार इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट चाहे तो अपना डिटेल भी डाल सकता है या फिर फादर या मदर या पेरेंट्स में किसी का भी डिटेल डाल सकता है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो यहीं से आपको रिफंड जो है वो मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल सारी डाल देंगे कि भाई आप पास दो, पासिंग ईयर कौन सा है ना। रोल नंबर आपका लग जाएगा यहाँ पे एंड पिन कोड, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन एग्जाम बोर्ड आपका कौन सा था एंड स्कूल नेम। और यहाँ पे आउट ऑफ 100 आपके कितने कितने मार्क्स बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एनी अदर भी आप डाल सकते हो, जो भी आपका पांचों सब्जेक्ट हो। जैसे आप इसको एंटर करो, वेरीफाई कर लेना कि आपके परसेंटेज इतने बन रहे हो एंड उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इट इज वेटिंग फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट बोनस पॉइंट फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली। देखो, बोनस पॉइंट सबमिट करने के लिए कुछ सारी चीजें होती हैं, किस चीज में आप सबमिट करना चाहते हो, है ना। अगर आपने ओलंपियाड क्वालिफाई किया हुआ है, एनटीएससी, स्पोर्ट्स या चेस, कल्चर, है ना, इस कैटेगरी में आप आते हो तो बोनस पॉइंट फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ये बच्चा नहीं आता तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, इसका अलग से वेटेज मिलता है, तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आता है ना। अगर आप बाद में बोनस पॉइंट को क्लेम करोगे तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको नहीं देता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वन टाइम ही आप बोनस पॉइंट को क्लेम कर सकते हो फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड ये ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर ही लगता है। तो जैसे ही आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आप अगले टैब में आ जाओगे एंड वहां पे आपको फिल कॉन्टेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को है फिल कर देना है कि भाई आपका हाउस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारा आप अपने हिसाब से फिल कर लेना, लोकेलिटी वगैरह डाल के। यहाँ पे आप अपने एड्रेस को डाल के जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आपको वहां पे सारा अपना एड्रेस एंड अपना पिन कोड वगैरह डाल सकते हो, है ना। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हो, आप नेक्स्ट सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर जाओगे, जहां पे आपको 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। देखो,
यहाँ पे अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो तो आपको बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग रहा होता, क्योंकि इस बच्चे के पास कोई भी कैटेगरी नहीं है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं या आपने ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए क्लेम किया होगा तो वो आपसे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग लेगा, है ना। बाकी देखो यार, आप यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल भी दोगे तो वेरिफिकेशन जो होता है वो फिजिकली आपको सीट अलॉटमेंट के बाद ही होता है जाग दिल्ली के अंदर, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ऑनलाइन नहीं होते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट भरोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फटाफट से यार हम इसके मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारा कुछ सही है। तो जैसे ही आप इसको करोगे ये दोनों मार्कशीट्स आपकी अपलोड हो जाएंगी। मतलब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर दें तो यार देखो आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी फाइनल। इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सारी डिटेल्स को पढ़ लेना, है ना। उसी के बाद जो है आपको फाइनल जो है यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में दबा के आप इसको क्लिक करके जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हो। एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने सारी डिटेल जो है वो सही डाली है, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप जो बचेगा वो आपका पे रजिस्ट्रेशन फी बचेगा। तो आपको लास्ट में जो है रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना है ना। अब ये पे रजिस्ट्रेशन फी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसबीआई का पेमेंट गेटवे आएगा, है ना। तो पे फी करके आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको पे फी कैसे करना है। एसबीआई नेट बैंकिंग क्रेडिट एसबीआई चालान प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो देखो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो कुछ रुपीस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा यूपीआई का सिंपल सा ऑप्शन है, ये आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो और यूपीआई में भी आप क्यूआर कोड के थ्रू पे कर सकते हो। तो जैसे ही आपका क्यूआर कोड ओपन होता है आप जो सीधा है सिंपली यहाँ पे स्कैन करके एंड क्यूआर कोड से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो इस बच्चे के लिए यार पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको यहीं पे वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है थोड़ी देर के अंदर रिडायरेक्ट कर जाएगा जाग दिल्ली की वेबसाइट पे, है ना। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस होता है, देखो यहाँ पे वो मूव कर रहा है मर्चेंट ऑनलाइन योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। जैसे ही आप ओके करते हो, है ना, तो यहाँ पे आ गया कि आपका सक्सेस हो चुका है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे मूव करोगे तो आपको वहां पे वेट करना है, आपको कोई भी कैंसिलेशन नहीं करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मींस कि आपने पेमेंट कर दी है। जैसे ही आप गो बैक करते हो अब आपका डैशबोर्ड रेडी है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 45 आ चुके हैं। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को स्टार्ट कर सकते हो वन बाय वन, है ना। तो ये चॉइस फिलिंग आपका सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला होगा, तभी आप चॉइस फिलिंग को खोल पाओगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो, ओके कर देते हो, तो अब आपका चॉइस फिलिंग खुल चुका है। तो अब यार चॉइसेस को आपको अरेंज करना आना चाहिए, एज मच एज चॉइसेस आप फिल करना, क्योंकि यार ऑलरेडी डीएसयू हट चुका है तो काफी ज्यादा रिस्की है। जाग दिल्ली चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन हर राउंड में अलाउ नहीं करता। आपको एक सिंगल विंडो दिया है 19 जून को, अगर कोई गलती होती है तो एक दिन के लिए बस आप सही कर पाओगे। तो आपको गलती करनी ही क्यों है, आप अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना है। एंड अगर आपको स्ट्रेट डाउट है, क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा, तो यार करियर कनेक्ट सर्विसेज का बहुत सारा बेसिक सा प्लान है। आप सीधा जो है हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, है ना, careerconnectservices.com। प्रोडक्ट्स पे 499 का भी प्लान अगर आप परचेस करते हो तो आपको फ्री चॉइस फिलिंग सारी काउंसलिंग की मिलती है, इंक्लूडिंग ये आप जाग दिल्ली, जाग चंडीगढ़, जो सासी से आप कोई भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, यू विल गेट अ फ्री चॉइस फिलिंग एंड ऑल क्लियर चांस प्रेडिक्शन। ये पहले आप देख भी लो कि आपको जाग दिल्ली के अंदर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप प्रोसीडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यार हमको चॉइस फिलिंग अरेंज कैसे कैसे करना है। देखो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, बच्चा कितने इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, डीटीयू में है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर है और एनएसयूटी के अंदर है। प्रोग्राम्स के अंदर जाओगे तो ये सारे प्रोग्राम्स आपके लिए आ रहे होंगे, क्योंकि आईजी डीटीयूडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये लड़का है, ठीक है। दूसरी बात ये कि डीएसयू हट चुका है, अब अपने पास बस 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिपल आईटी दिल्ली सेलेक्ट करते हैं एंड सीएससी कोर ऐड कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, डीटीयू सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोग्राम में आप ये डीटीयू का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे सीएससी कोर हमने ऐड कर दिया। फिर जो है आप एनएसयूटी सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे हम जो है सीएससी ऐड कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है मेन का ब्रांच का हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड उसी हिसाब से हम चॉइसेस को अरेंज करेंगे एंड अल्टरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन को चूज कर। तो यार देखो सीएससी इंजीनियरिंग कोर आपका एनएसयूटी के मेन कैंपस द्वारका है। उसके बाद आप उसी हिसाब से बाकी जो चॉइसेस है उसको अरेंज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी आप चॉइस फिलिंग फिल करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे जैसे ऐड करते रहोगे आपके चॉइसेस ऐड होते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के चॉइसेस आप उसी हिसाब से जो है ऐड कर सकते हो। जो भी आपको ऐड करना हो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये चारों चॉइसेस ऐड हो जाएंगे। अब इसको अरेंज कैसे करना है, देखो यहाँ पे अप है, जैसे ही आप इसको अप करते हो ये अप जाता है एंड यहाँ पे डाउन करोगे तो ये डाउन जाएगा,
ठीक है, तो उसी हिसाब से सीक्वेंस में आपको रखना है कि भाई किसकी प्रायोरिटी आपको किस हिसाब से देनी है। 45 चॉइसेस हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम अलॉटमेंट आपका आएगा। चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से करना है। एंड इसको वन गो में मत करो, अगर आपने कुछ चॉइसेस डाले आप सेव एंड कंटिन्यू करके रख सकते हो, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइसेस का ऑप्शन आता है कि जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग की, आप यहाँ पे मैनेज चॉइस फिलिंग पे क्लिक करके चॉइसेस को मैनेज कर सकते हो। चॉइस इंटरचेंज आएगा, चॉइस रीअरेंज आएगा एंड मल्टीपल डिलीशन आएगा। तो यहाँ पे आपका चॉइस मैनेज चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे जो है आप देख सकते हो, एंड इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और जो चॉइस आपको समझ नहीं आता आप उसको रिमूव कर सकते हो सीधा। ठीक है, आप उसको हटा सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सिविल ऐड कर दिया, आपको नहीं चाहिए था तो आप हटा दो इसको ऐसे। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत नीचे है एंड उसको ऊपर करना है। चॉइस फिलिंग यार ऐसे ही काम करती है कि सबसे बेहतर चॉइसेस को हमें ऊपर फिल करना होता है, एंड जिसकी प्रेफरेंसेस लिस्ट होती है उसको हम लोग नीचे ऑर्डर में प्रेफर करते हैं। फिर आप चॉइस इंटरचेंज वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो कि अगर किसी ऑर्डर को आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ से इसको जो है हमको यहाँ भेज देना है, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो जो फर्स्ट नंबर पे था उसको फिफ्थ नंबर पे भेज दिया। आप चॉइस रीअरेंज है कि भाई आप ऑर्डरिंग चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अगर 10 दबाया तो वो 10 पे चला जाएगा, और इसको मैंने 1 दबाया तो 1 पे चला जाएगा। और जैसे ही आप सेव करोगे आपका चॉइसेस जो है वो रीअरेंज हो जाएगा, तो 1 वाला 10 वाला 1 पे आ गया, 1 वाला 10 पे आ गया। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी गलती कर दी, अगर आप चेक ऑल करके सारे चॉइसेस को एक साथ जो है डिलीट भी कर सकते हो कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं दोबारा से फ्रेशली चॉइस फिलिंग करूंगा। तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, है ना। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो यहाँ आप अपने चॉइसेस को डिलीट कर सकते हो। तो यार चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से करना। जाग दिल्ली की काउंसलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जाग दिल्ली में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग, समझ रहे हो ना, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो सारी चॉइसेस एक बार में डिलीट हो गई, तो अब मैं नए ऑर्डर में जाके दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा से जो है सारे चॉइसेस को ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे डीटीयू चाहिए, तो डीटीयू में मैं अब यहाँ पे भी सर्च कर सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ऑप्शन है उसको लेके चल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सारे ब्रांचेस के ऑप्शन आ जाएंगे। अदरवाइज आप इस टेबल के पर्टिकुलरली इस टेबल के अंदर से भी जाके चॉइसेस को ऐड कर सकते हो। तो सीएससी मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको जैसे ही ऐड करो आप सेव एंड नेक्स्ट करते रहो। ठीक है, कब वो चॉइसेस सेव हो जाएगा। अगर आपका बाय डिफॉल्ट लॉग आउट भी हो जाता है तो सारे चॉइसेस आपके सेव रहेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि भैया मुझे चॉइसेस को लॉक कैसे करना है। तो यार देखो अभी भी चॉइस फिलिंग लॉकिंग का ऑप्शन आपके पास नहीं आया है। जैसे ही आपके जो विंडो है जाग दिल्ली का वो क्लोज होता रहेगा तो लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। आई वॉन्ट रिकमेंड कि किसी को चॉइस फिलिंग लॉक करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम एंड होगा आपके चॉइसेस सेव रहेंगे तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। देखो लॉक करने से आपका नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कल को दिमाग में थॉट आता है कि मुझे सर ऑर्डर चेंज करना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ब्रांच उसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है, ठीक है, या मैकेनिकल मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको हटाना है, तो आप जो है एक बार लॉक कर दोगे उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली। आई होप सो गाइस की वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आपको चॉइसेस किस हिसाब से अरेंज करने चाहिए, अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो क्या आपको कॉलेज अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आप हमारा मेंटर सेशन को ले सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आप ऑफलाइन सेशन भी बुक कर सकते हो हमारे साथ, और इंडिया में कहीं से हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन का भी प्राइस काफी ज्यादा कम है ना, जिसमें आपको 4 to 5 सेशंस मेरे साथ और मेरे एक्सपर्ट काउंसलर के साथ आपको मिल जाता है। एंड चॉइस फिलिंग सबके अंदर इंक्लूडेड है, चॉइस फिलिंग की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से यार आपको चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से करना, जो बेस्ट ब्रांचेस आपको चाहिए उस हिसाब से फिल करना। क्योंकि यार चॉइस फिलिंग करते समय ये ध्यान रखना कि अगर अनवांटेड अलॉटमेंट आपको आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल गई जिसके लिए आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो आपको जैसे ही वो मिलेगा यू हैव टू पे 95,000। तो वेरी केयरफुली यू हैव टू डू ऑल द एक्शंस। थैंक यू सो मच गाइस, काफी केयरफुली करना एंड बेस्ट ऑफ लक।